जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कुछ ही दिन पहले की बात है। श्री ब्रज बिहारी लाल जी गाजियाबाद में एक आयकर अधिकारी थे। एक दिन उनके एक पुत्र ने अपने पूर्व जन्म की बातें बताकर घर में सबको आश्चर्यचकित कर दिया। उस बालक ने बताया कि वह पूर्व जन्म में यानी पिछले जन्म में लखनऊ का एक मुसलमान था। जब इस बालक का जन्म हुआ तो उसका शुभ नाम सुभाष रखा गया। एक बार इसके बड़े भाई की वर्षगांठ थी। उस दिन उसका जन्म दिवस मनाया जा रहा था। जन्म दिवस के उपलक्ष्य में घर में खाना पीना हुआ और उसकी खुशी में इसके बड़े भाई को बाज़ार से एक कैरम बोर्ड खरीद कर मंगवाया गया। सुभाष का बड़ा भाई और सुभाष दोनों कैरम बोर्ड खेल रहे थे। खेलते खेलते अचानक किसी बात को लेकर दोनों का आपस में झगड़ा हो गया। संयोग से ठीक उसी समय सुभाष की अपने पूर्व जन्म की स्मृति जागृत हो गई और उसने क्रोध में कैरम बोर्ड को एक तरफ फेंकते हुए अपने बड़े भाई से कहा, यह ले तू अपने कैरम बोर्ड को, मैं कोई गरीब थोड़ी हूँ। मैं तो लखनऊ का बहुत बड़ा रईस आदमी था। आज भी लखनऊ में मेरे मकान में 90,000 रुपये गड़े हुए हैं। मैं एक नहीं अपने उन रुपयों से हजारों कैरम बोर्ड मंगवा लूँगा। बस उसी दिन से उसने अपने पूर्व जन्म की बातें बताना आरंभ कर दिया। बालक सुभाष से जब हमने पूछा तुम पूर्व जन्म में कौन थे, तो उसने बताया मैं पूर्व जन्म में एक मुसलमान था। मेरा नाम था मोहम्मद खान। मैं बड़ा रईस आदमी था और लखनऊ में रहा करता था। फिर हमने अपने पुत्र से ढेर सारे प्रश्न किए और उसने उनके सटीक जवाब भी दिए। हमने उससे पूछा लखनऊ में तुम कहाँ रहते थे? वह बोला मैं केसर बाग में रहता था। यह पूछने पर कि तुम वहाँ क्या करते थे, तुम्हारे परिवार में कौन थे, तो वह बोला मेरे ससुर बड़े ही मालदार थे। उनके कोई लड़का नहीं था, बस सिर्फ लड़कियाँ ही थीं। इसलिए मेरे ससुर ने मुझे अपने पास ही रख लिया था। अपनी सारी जायदाद का मुझे मालिक बना दिया था। मेरी बीवी का नाम था सफ़िया खान। मेरे 4 लड़के और 2 लड़कियां थीं। 2 लड़के उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद में पढ़ा करते थे। मेरी एक लड़की लखनऊ में ब्याही थी और दूसरी इलाहाबाद में। मैं उस समय 5 वक्त की नमाज पढ़ा करता था और रोज़े भी करता था। मेरे पास एक कार भी थी। तुम्हारी कार का क्या नंबर था, कुछ याद है? यह पूछने पर वह बोला हाँ USJ 3289। तुम्हारी लखनऊ में कुछ और भी चीज़ें रखी हुई थीं क्या? हाँ, मुसलमान सुरमा लगाने के बड़े शौकीन होते हैं। मेरे पास भी उस समय सोने की 4 सुरमेदानियाँ थीं जो मेरी अलमारियों में थीं। तुम्हारी पूर्व जन्म में मृत्यु कैसे हुई, क्या तुम्हें याद है? हाँ, मुझे याद है। मैं पूर्व जन्म में एक दिन लखनऊ के अपने तिमंजिले मकान की छत पर खड़ा था कि अचानक उस समय एक बंदर ने आकर मेरे ऊपर हमला कर दिया। मैं उस बंदर से घबराकर भागने लगा कि तभी मैं तिमंजिले मकान से एकदम नीचे आकर गिरा और उसी समय तत्काल मेरी मृत्यु हो गई। फिर मैंने यहाँ पर जन्म ले लिया। जब इस घटनाक्रम की जांच कराई गई तो ये सारी बातें एकदम सत्य निकली। यहाँ तक कि उसके द्वारा बताए गए स्थान पर 90,000 रुपये भी गड़े निकले। ये घटनाक्रम सिद्ध करते
हैं कि आत्मा शरीर बदलकर फिर नए जन्मों की यात्रा पर निकल जाती है। कार्य शुभ हो तो परिणाम भी शुभ होता है और अगला जन्म भी अच्छा बनता है, इसलिए हमेशा शुभ कर्म करने चाहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। यह वीडियो हमने बड़ी मेहनत से बनाई है। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, जिससे हम आगे भी इसी तरह की वीडियो बनाते रहें। थैंक यू वेरी मच।